हेलो लिसनर्स। स्वागत है आप सबका प्यार की दास्तां में। मैं आपकी होस्ट श्री हूँ। तो चलिए आते हैं एक नई कहानी पर, अजनबी। तो ये कहानी शुरू होती है क्यूंझन नाम की एक टाउन से। ये सिटी माइंस, माउंटेन, वाटरफॉल्स और मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। सुबह का वक्त था, चारों तरफ चिड़ियों की आवाज़ और सूरज निकला नहीं था, पर चारों तरफ अंधेरे का नामो निशान नहीं था। कीर्ति, हमारी कहानी का पहला किरदार, सुबह उठकर फ्रेश हो गई थी। उसी वक्त उसकी मम्मी उसे बुलाती है। कीर्ति, तैयार होना, हमें जाना है, लेट हो रही है। कीर्ति कहती है, हाँ माँ, आई। उसके बाद कीर्ति उसकी कमरे से निकलती है। वो एक लाइट येलो कलर की कुर्ती सेट पहनी हुई थी और वो उसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी। कीर्ति की माँ और कीर्ति मंदिर के लिए निकलते हैं। कीर्ति के घर से बस हाफ किलोमीटर पर एक शिव मंदिर थी। कुछ देर बाद कीर्ति और उसकी मम्मी मंदिर में पहुंचते हैं। अब सूरज निकल चुका था। कीर्ति की मम्मी आगे निकल गई थी, कीर्ति पीछे थी। वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, सिर पर दुपट्टा ओढ़ी थी। सूरज की किरणें उस पर पड़ रही थी और उसी वक्त वो और भी खूबसूरत लग रही थी। कीर्ति अपनी मम्मी के पास जाती है, भगवान की दर्शन करती है, फिर अपनी मम्मी से कहती है, माँ, मैं नीचे की मंदिर की ओर जा रही हूँ। कीर्ति की माँ हाँ कहते हैं। कीर्ति वहाँ से जाने लगी थी, नीचे की साइड मंदिर पर। वो जब जा रही थी उसी वक्त वो किसी से टकराती है और वो गिरने ही वाली थी। वो लड़की पकड़ लेती है। उस लड़की की फेस पर मास्क लगा हुआ था। कीर्ति ने सिर्फ उसकी आंखें देखी थी। वो लड़की कीर्ति को सही से खड़ी करती है, फिर वो कहती है, ध्यान से। फिर वो अचानक कहीं गायब हो जाती है। कीर्ति इधर उधर देखने लगी थी, पर वो उसे नहीं पाती। उसी वक्त कीर्ति की मम्मी उसके पास आते हैं। कीर्ति की मम्मी कहते हैं, कीर्ति, किसे ढूंढ रही हो? कीर्ति कहती है, नहीं माँ, कोई नहीं। उसके बाद वो उस मंदिर पर जाते हैं, दिया जलाते हैं। कीर्ति चुपचाप कुछ देर उस मंदिर पर बैठती है। उसके दिमाग में वही सीन आ गया। उसके बाद उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। बड़ी अजीब सी एहसास थी। वो क्या महसूस कर रही थी उसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद वो नॉर्मल हो गई थी। उसकी मम्मी कहती है, अब चले? कीर्ति हाँ कहती है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ एक लड़की, फेस पर ब्लैक मास्क। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी। उसमें वो काजल लगाई हुई थी, जिसकी वजह से उसकी आंखें और भी खूबसूरत दिख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा गहराई थी। उसके साथ एक और लड़की थी। वो लड़की कहती है, लावण्या, वैसे तुम यहाँ परमानेंट के लिए रह जाओ ना, कब तक तुम इधर उधर भटकती रहोगी? लावण्या कहती है, हाँ जरूर, तुम कह रही हो तो रहना पड़ेगा, पर 1 महीने के लिए। अगर मुझे यहाँ अच्छा लगा देन मैं सोचूंगी। उस लड़की का नाम रिधि। तो रिधि कहती है, ओके ठीक है, तेरी जो मर्जी,
तू कर। लावण्या कहती है ओके, अब चले, बहुत जोरों की भूख लगी है। रिद्धि कहती है चल, तुझे क्या खाना है बोल। लावण्या कहती है ओके, बट अभी के लिए घर पर जाते हैं, घर पर जाके खाना खाते हैं। रिद्धि कहती है ओके। उसके बाद लावण्या अपनी बुलेट को स्टार्ट करती है, उसके पीछे रिद्धि बैठती है। उसके बाद वो दोनों रिद्धि के घर की ओर जाने लगते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों घर पर पहुंचते हैं। रिद्धि घर पे जाती है। मम्मा देखो, वो आ गई। रिद्धि की मम्मी आते हैं। लावण्या को देखकर वो स्माइल करती है। लावण्या बेटा तुम आ गई। लावण्या कहती है आंटी प्रणाम, जाके हक करती है। रिद्धि कहती है वाह मम्मा, वो आ गई तो आप मुझे भूल गई। रिद्धि की मम्मा कहते हैं हाँ तो मेरी दूसरी बेटी आ गई, अब तेरी जरूरत नहीं है। रिद्धि कहती है अच्छा, अच्छी बात है। लावण्या कहती है आंटी कुछ खाने के दो, बहुत भूख लगी है। रिद्धि की मम्मा कहती है ठीक है बेटा, चलो मैं परोसती हूँ। रिद्धि और लावण्या खाना खाने के लिए चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ कीर्ति और उसकी मम्मी दोनों घर पर पहुंच गए थे। कीर्ति अपने कमरे में चली गई थी। वो ज़्यादा बात नहीं करती, पर कुछ दोस्त हैं जिनके साथ वो अपनी बातें शेयर करती है। पर शायद कुछ ऐसी भी बात है जो वो अपने अंदर छुपा कर रखी है। उसकी एक आदत है, वो जब भी उदास होती है या फिर ज़्यादा खुश होती है वो डायरी लिखती है। कभी कभी उसे डर लगता है, एक राज जो वो अपने दिल में छुपा के बैठी है वो सबके सामने आ ना जाए। अगर पता चल गया तो क्या होगा? दिलो दिमाग में हजार सवाल। अगर पता चल गया तो क्या मेरी दोस्त मुझसे दोस्ती तोड़ देंगे? ऐसी और भी सवाल जो कि आज भी उसके दिमाग में है। अब कीर्ति अपने डायरी को लेकर बैठी हुई थी। वो लिखना शुरू करती है। आज मैंने किसी से टकराई, उसकी फेस तो नहीं देखा पर उसकी आंखें बहुत सुंदर थी। जब मैं उसकी आंखों में देखा कुछ अजीब सा लगा। दिल की धड़कन मानो कुछ पल के लिए मेरे बस में नहीं थी। उसके बाद वो कहीं खो गई। मैंने ढूंढा पर वो मुझे दिखी नहीं। उसी वक्त कीर्ति की मम्मी उसे बुलाते हैं। कीर्ति नीचे जाती है। हाँ माँ, कुछ काम था? कीर्ति की मम्मी कहते हैं खाना बन गया है, तुम खा लो, वैसे भी समय हो गया है। कीर्ति कहती है हाँ माँ ठीक है। उसके बाद वो भी खाना खाती है। टाइम को थोड़ा स्किप करते हैं। रात धीरे धीरे होने लगी थी। केवंझर की शाम का अपना ही सुकून था। दूर पहाड़ों के पीछे सूरज ढल रहा था। हवा हल्की ठंडी होने लगी थी। कीर्ति अपने कमरे में बेड के पास बैठी डायरी बंद कर चुकी थी, पर उसका मन अब भी वही अटका हुआ था, वही आंखें। पता नहीं क्यों जब भी वो उन आंखों के बारे में सोच रही थी उसके दिल की धड़कन थोड़ी सी बढ़ जा रही थी। पागल हो गई है क्या? वो धीरे से खुद से कहती है। एक बार टकराए हो और इतना सोच रही हो, पर फिर भी उसका दिल मान ही नहीं रहा था। और दूसरी तरफ लावण्या बालकनी में खड़ी थी, फेस से मास्क हटा दिया था। हल्की हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। उसकी आंखें दूर आसमान की तरफ थी, पर पता नहीं क्यों उसके दिमाग में बार बार एक ही फेस आ रहा था।
लाइट येलो कुर्ती वाली, जो गिरने ही वाली थी, जो आंखों में देखते ही घबरा गई थी और जो बिना कुछ बोले पता नहीं क्यों अलग लग रही थी। हेलो मैडम, रिधि पीछे से आई। धरती पे आजा। लावण्या हल्का सा हंसी। क्या है? रिधि सस्पिशियसली उसे देखने लगी। कि सोच में खोई हुई है? मैं? लावण्या नॉर्मल एक्ट करने लगी। कुछ भी तो नहीं। अच्छा। रिधि आंखें छोटी करके बोली। कोई लड़की पसंद आ गई है क्या? तो बोल, हम दोनों जाते हैं बात करने के लिए। लावण्या इंस्टेंटली उसकी तरफ देखी। सिट अप। रिधि जोर से हंस पड़ी। अच्छा, मतलब कुछ तो है। सच में पसंद आ गई क्या? लावण्या ने पिलो उसकी तरफ फेंका। कुछ नहीं है, तू ना बस ज्यादा सोच रही है। रिधि तेज करते हुए बोली। यार, मुझे तो लग रहा है तू ना किसी के बारे में सोच रही थी, पर तू मुझे झूठ बोल रही है। लावण्या चुप हो गई। पता नहीं क्यों उसने नोटिस किया था उस लड़की की आंखें अजीब सी सॉफ्ट थी, जिसे वो बहुत कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पाई। अगले दिन सुबह कीर्ति कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी। सिंपल वाइट कुर्ती, टाइट हेयर, शोल्डर पर बैग। पर आज भी उसका मन थोड़ा डिस्ट्रैक्ट था। कॉलेज जाते वक्त रास्ते में एक छोटी सी चाय की दुकान पड़ती है। नॉर्मली वो सीधा निकल जाती थी, पर आज उसकी नज़र ऑटोमेटिकली एक ब्लैक बुलेट पर जाके रुक गई। उसका हार्ट एक सेकंड के लिए रुक सा गया, क्योंकि उस बुलेट के पास कोई खड़ा था। ब्लैक शर्ट, मास्क और वही आंखें। कीर्ति एकदम फ्रीज हो गई। ये यहाँ? उसने तुरंत नजर हटा ली और फास्ट चलने लगी। पर तभी पीछे से एक आवाज आई। एक्सक्यूज मी। कीर्ति के कदम वही रुक गए। दिल फिर से फास्ट धड़कने लगा। फिर उसे भुलाने वाला क्या लावण्या थी या फिर कोई और? कीर्ति ने लावण्या को देखा था, पर क्या लावण्या ने कीर्ति को देखा था? ये पार्ट यहीं तक। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मुझे स्टोरी आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरत होगी। राधे राधे।